आज की क्लास के पिछले वीडियो में हमने शंकु के बारे में पढ़ा, शंकु से संबंधित सूत्र देखे और एक उदाहरण भी देखा जिसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था। आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा उदाहरण है। इसमें एक शंकु की ऊंचाई तो है 16 सेमी और त्रिज्या है 12 सेमी। इस शंकु का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान लेना है हमें 3.14। तो पहले तो देखते हैं हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका सूत्र ध्यान में लेते हैं। तो सूत्र होता है पाई आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल या एल प्लस आर। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास में त्रिज्या का मान तो है लेकिन एल तिरछी ऊंचाई का मान नहीं है हमारे पास में। तो पहले हम तिरछी ऊंचाई का मान ज्ञात करते हैं और उसके बाद में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए हल करते हैं। शंकु की ऊंचाई h बराबर 16 सेमी और शंकु की त्रिज्या r बराबर 12 सेमी। तो पहले तिरछी ऊंचाई याद करते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, तिर्यक ऊंचाई को हम L कहते हैं, L बराबर √r² प्लस h²। ये हमने सूत्र देखा था, √r² प्लस h²। तो L बराबर याद करते हैं। तो √L बराबर r बराबर 12 का वर्ग प्लस h बराबर 16 का वर्ग। तो L बराबर 12 का वर्ग तो हो गया 144 प्लस 16 का वर्ग हो गया 256। तो दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास में आते हैं √400 और 400 का वर्गमूल ले लेते हैं तो 20 सेमी। ये तो आ गई इस शंकु की तिरछी ऊंचाई। अब तिरछी ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई। अब हम आसानी से इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र देखते हैं पाई आर प्लस एल। मान रख देते हैं। पाई का मान लेना है हमें 3.14 गुना आर बराबर हो गई 12, कोष्टक आर बराबर 12 प्लस एल बराबर 20। 3.14 गुना 12 और 20 हो गए 32। तीनों को आपस में गुणा करके हम उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले तो हम 3.14 को 12 से गुणा करते हैं। 3.14 गुना 12 को गुणा करें हम 1248, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 4 1 और 3 हमें प्राप्त हुआ 8, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और पौंड लगाते थे यहाँ पर 37.68। अब 37.68 को गुणा कर लेते हैं 32 से। 37.68 को गुणा कर लेते हैं 32 से। 8 दूनी 16, हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 3 24, हासिल की 2, 6 3 18 और 2 20 की 0, हासिल की 2, 7 21 और 2 23, 21 और 2 23, हासिल की 2, 3 3 9 और 2 11, 6 4 और 3 7 और ये 5, 7 और 3 10 की 0, हासिल की 1, 1 और 1 2 और यहाँ लगा देते हैं पॉइंट। 1205.76 हमारे पास में आ गया उत्तर 1205.76 वर्ग सेमी। इस प्रकार से हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तिरछी ऊंचाई का मान ज्ञात करके आसानी से हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं जिसके माध्यम से हम शंकु का आयतन ज्ञात करना और सीख लेते हैं। शंकु का आयतन यानी उस शंकु की धारिता क्या होती है। जो शंकु आकार आकृति है हमारी, उस की धारिता कितनी है, उसमें हम कितना सामान डाल सकते हैं। जैसे एक ये आइसक्रीम का कोण होता है, इस आइसक्रीम के कोण में ये कोण है और इसमें हम आइसक्रीम डालते हैं
तो कितनी मात्रा में आइसक्रीम डाली जा सकती है वो है इसका आयतन। तो आयतन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, देखिए उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे प्रश्न है कि एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी है। शंकु की त्रिज्या तो है 6 सेमी और ऊंचाई है 7 सेमी, और इस शंकु का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, तो पहले तो आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का सूत्र ध्यान में लाते हैं। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान हमारे पास है 22/7, आर यानी त्रिज्या का मान दिया हुआ है, एच का मान ऊंचाई यानी ऊंचाई का मान भी हमें दिया हुआ है। तो हमें अतिरिक्त चीज ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा ही आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हल करते हैं। पहले लिखते हैं शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर 6 सेमी, शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर 7 सेमी। सूत्र लिख लेते हैं शंकु के आयतन का। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं 1/3 गुना पाई बराबर 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी 6 गुना 6 गुना एच बराबर 7। हल करते हैं, तो 7 को तो 7 से कैंसिल कर देते हैं और 3 का भाग 6 में देते हैं तो 2 बार। हमें प्राप्त होता है 22 गुना 6 और गुना 2। तीनों को आपस में गुणा करके आयतन प्राप्त कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं 6 दूनी 12 और 12 को गुणा करते हैं 22 से। 22 गुना 12, 12 दूना 24, 7 की 2, 12 दूना 24 और 2 26। हमें प्राप्त हो गया 264 घन सेमी। इस प्रकार से हम जब त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है उस स्थिति में आसानी से किसी भी शंकु का आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण और बता देता हूं मैं थोड़ा सा, जो कि जिसमें कुछ अलग प्रकार का उदाहरण है जिसमें हमें आयतन ज्ञात करना है। देखिए उदाहरण नंबर 4। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी और इसका आयतन तथा इसका आयतन 1570 घन सेमी है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमें लेना है, पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। अब हमें आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या ज्ञात करनी है। आयतन का हमारा सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दे दिया और ऊंचाई भी दे दी, त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हल करते हैं। शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेमी, शंकु का आयतन बराबर 1570 घन सेमी। माना कि शंकु की त्रिज्या
त्रिज्या बराबर r सेमी है, r सेमी है। अब ज्ञात कर लेते हैं आयतन दिया हुआ, तो आयतन का सूत्र लिखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1570, या आगे 1/3 गुना पाई की जगह 3.14 गुना r है नहीं तो r स्क्वायर गुना h बराबर 15 बराबर 1570। 3 का भाग 15 में दे देते हैं 5 बार। अब 3.14 को गुणा कर लेते हैं 5 से, 3.14 को गुणा करते हैं 5 से, 520 की 0 हासिल की 2, 5 से कम 5 और 2 7 और 5 3 15, यहाँ लगा देते हैं पॉइंट 15.70। 3.14 गुणा r स्क्वायर गुणा 5 बराबर 1570। आगे बढ़ते हैं, हमने 3.14 को 5 से गुणा किया था, दोबारा गुणा कर लेते हैं। 3.14 को गुणा कर लेते हैं 5 से, 5 और 20 हासिल की 2, 5 में 5 और 2 7 और 5 3 15, 15.70 या 15.7 हमें प्राप्त होता है 15.7 गुणा r स्क्वायर बराबर 1570। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1570 बट्टा 15.7। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 लगा देते हैं, तो हमारे पास में आता है r स्क्वायर बराबर बट्टा 157। 157 का भाग इस संख्या में देते हैं तो हमारे पास में आते हैं 100। r स्क्वायर बराबर 100, r स्क्वायर बराबर 100, तो r बराबर हमारे पास में आता है √100, और √100 बराबर यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं देगा आपको तो हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। हमें प्राप्त हुआ r स्क्वायर बराबर 100, तो r बराबर √100 और r √100 का वर्गमूल आ जाता है 10 सेमी। तो इस शंकु की त्रिज्या हो जाएगी हमारी कितनी, 10 सेमी। इस प्रकार से हम शंकु की त्रिज्या, आयतन से त्रिज्या या फिर त्रिज्या और ऊंचाई से आयतन आदि किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने 2 वीडियो देखे। एक में हमने शंकु के बारे में जाना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका ज्ञात किया। दूसरे वीडियो में हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना सीखा। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम अगली वीडियो में आकृति गोले के बारे में अध्ययन करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन आदि ज्ञात करना सीखेंगे। धन्यवाद।